हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माँ सरस्वती 1996। आज हम लोग अपना नेक्स्ट लेसन प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि बायोलॉजिकल साइंस का। इससे पहले मैंने 6 लेसन प्लान बायोलॉजिकल साइंस की अपने चैनल पे पोस्ट की हुई है। सबसे ऊपर की तरफ हम लिखते पाठ योजना संख्या, ये मेरा 9वां लेसन प्लान है। उसके बाद आता है छात्र अध्यापिका का नाम और विद्यालय का नाम। आपका जितने नंबर का लेसन प्लान हो वो आप यहाँ पे नंबर लिखिए। उसके बाद छात्र अध्यापिका का नाम आता है और उसके दूसरे नंबर पर विद्यालय का नाम। यहाँ पे छात्र अध्यापिका या छात्र अध्यापक दोनों का नाम। अगर छात्र अध्यापिका है तो छात्र अध्यापिका अपना नाम लिखेंगे, छात्र अध्यापक है तो छात्र अध्यापक अपना नाम लिखेंगे। उसके बाद विद्यालय का नाम होता है जिस विद्यालय में हमें टीचिंग के लिए भेजा जाता है, उस विद्यालय का हम नाम लिखते हैं यहाँ पे। उसके बाद आता है दिनांक, कक्षा, विषय, कालांश तथा समय का कॉलम आता है। समय हमारा 36 मिनट हुआ। आपके कॉलेज में जितनी टाइमिंग दी हो वो आप लिखे। अगर 30 मिनट दिया जाता है तो 30 मिनट, हम लोग कॉलेज में 36 मिनट का टाइमिंग दिया हो तो मैंने 36 मिनट लिखा हुआ। कालांश यानी मैंने 4th पीरियड में जाकर वहाँ पे पढ़ाया हुआ था अपने क्लास को। उसके बाद से सब्जेक्ट है हमारा विज्ञान, कक्षा है 6 और दिनांक 17 तारीख की डेट में मैंने बनाया। आप जिस भी डेट में बनाए वो डेट यहाँ पे लिखें। प्रकरण है हमारा मानव कंकाल तंत्र, जो कि क्लास 6 से लिया हुआ है मैंने। इसके बाद आता है समान उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। समान उद्देश्य में मैंने पूर्वत लिखा हुआ है। समान उद्देश्य में आप मेरे पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि कौन कौन से पॉइंट समान उद्देश्य में लिखते हैं। उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य में 3 सब टॉपिक। पहले ज्ञानात्मक, बोधात्मक तथा प्रयोगात्मक। ज्ञानात्मक में भी मैंने 2 पॉइंट लिखा हुआ है, बोधात्मक में 2 पॉइंट, प्रयोगात्मक में 2 पॉइंट। इसके आगे भी आप यहाँ पे भी सब टॉपिक भी आप बढ़ा सकते हैं और इसको भी बढ़ा सकते हैं या एक एक ही लिख सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा सहायक सामग्री। सहायक सामग्री चाक, डस्टर, संकेतक, चार्ट आदि या कक्षा उपयोगी वस्तुएं। फिर आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में छात्र कंकाल तंत्र के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। नेक्स्ट है लेसन ये प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में 3 कॉलम बनाते हैं। क्रम संख्या, छात्र अध्यापिका कथन तथा छात्र कथन। ये हम बच्चों से कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे कि हमारा प्रकरण निकल के आ सके। हम लोग जब क्लास में जाते हैं तो प्रकरण पहले नहीं लिखते हैं। पहले हम अपना दिनांक, कक्षा, विषय, कालांश तथा समय लिख देते हैं। प्रकरण हम जब प्रस्तावना का प्रश्न कर लेते हैं उसके बाद हम अपना प्रकरण लिखते हैं। क्वेश्चन पहला है बच्चों से कि दूध से कौन सा तत्व हमें प्राप्त होता है। बच्चे बताएंगे कि कैल्शियम प्राप्त होता है। कैल्शियम हमारे शरीर के किस भाग के लिए आवश्यक होता है, तो बच्चे बताएंगे हड्डियों के लिए आवश्यक होता है। छात्र कथन से जोड़ते हुए हम सारा क्वेश्चन करते हैं। उसके बाद आता है कि हमारे शरीर में कितनी हड्डियाँ हैं या कितनी हड्डियाँ पाई जाती है। बच्चे बताएंगे कि 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं। हड्डियों से बने तंत्र को हम क्या कहते हैं। जनरली बच्चे आंसर कर देंगे कि कंकाल तंत्र कहते हैं। कंकाल तंत्र से आप क्या समझते हैं या कंकाल तंत्र की परिभाषा बताइए। तो बच्चे यहाँ मौन हो जाते हैं। मौन हो जाएंगे तो हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा यहाँ से, और यहीं हमारा प्रस्तावना का प्रश्न निकल के आ जाता है। उसके बाद उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में लिखेंगे हम कि बच्चों आज हम लोग कंकाल तंत्र के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। उद्देश्य कथन के बाद से आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में हम 6 कॉलम बनाएंगे। पहला है क्रम संख्या, दूसरा है शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, विधि और श्याम पटकारी। हम 6 कॉलम बनाते हैं प्रस्तुतिकरण में। पहला है क्रम संख्या। क्रम संख्या में नंबर हम डालते चलेंगे। शिक्षण बिंदु में हमारा जो प्रकरण है उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रो देंगे कि मान लीजिए मानव कंकाल तंत्र है तो कंकाल आखिर होता है क्या है, कहते किसे हैं। तो हमने यहाँ बच्चों को बताया हुआ कि कंकाल किसे कहते हैं। कंकाल जो होता है 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, अस्थि तथा उपास्थि से मिलकर बना होता है। बच्चों में जब बच्चा जन्म लेता है तो उसमें 300 हड्डियाँ होती हैं। बाल्यावस्था में आ जाता है तो उसमें 200 हड्डियाँ हो जाती है, और जब बच्चा यानी वयस्क जब लोग हो जाते हैं तो उनमें 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं। उसके बाद तो कितने प्रकार का होता है कंकाल, कितने प्रकार का होता है, तो कंकाल जो होता है 2 प्रकार का होता है। और यहाँ में हम लोग छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि व्याख्यान विधि हो जाएगी। श्यामपट कार्य में हम अभी आगे बताएंगे कि श्यामपट कार्य में हम बच्चों को क्या क्या बताएंगे। उसके बाद आ जाता है प्रकार। प्रकार में कंकाल जो होता है 2 प्रकार का होता है, बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल, एक्सो स्केलेटन और इंडो स्केलेटन। बाह्य कंकाल जो होता है यह शरीर की बाहरी संरचना होती है। बाह्य कंकाल किस में पाया जाता है, तो मच्छर, चींटी, काकरोच तथा कछुआ, घोंघा आदि में पाया जाता है। मनुष्य में बाह्य कंकाल नहीं पाया जाता है, मनुष्य में आंतरिक कंकाल पाया जाता है। अगर हम किसी चींटी को लेकर ऐसे मसलते हैं तो देखते हो कि खुरदुरा लगता है, उसकी त्वचा में खुरदुरी लगती है, वही उसका बाह्य कंकाल होता है। चाहे कॉकरोच को देखिए, कछुआ को देखिए, इन सब में बाह्य कंकाल होता है। मच्छर भी होगा उसमें बाह्य कंकाल। आंतरिक कंकाल जो होता है मनुष्य में, गाय में, बकरी में आंतरिक कंकाल पाया जाता है। फिर यहाँ छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि हमारी हो जाएगी व्याख्यान विधि। श्यामपट कार्य में हमें अभी आगे बताएंगे कि श्यामपट कार्य में हम बच्चों को क्या क्या समझा सकते हैं।
एक एक टॉपिक बताते जाएंगे, बच्चों को हम लोग समझाते चलेंगे ताकि हम लोग अपना जो 36 मिनट की टाइमिंग हमें मिली हुई उसे हम लोग कवर कर सकें और अपनी क्लास को अच्छे से समझा सकें। फिर आता है प्रकार, हो गया 2 प्रकार का। इसकी संरचना हम अब देखते हैं। संरचना जो होती है 2 चीज़, यानी कंकाल जो होता है 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला होता है अस्थि और दूसरा होता है उपास्थि। यहाँ यानी बोन, अस्थि लिखा हुआ है तो कंकाल जो होता है 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, अस्थि तथा उपास्थि से मिलकर बना होता है। हड्डियाँ जो होती हैं कठोर क्यों होती हैं, तो यहाँ मैंने बताया है कि हड्डियाँ जो होती हैं कैल्शियम तथा फास्फोरस से बना होता है और हड्डियों में कठोरता जो होती है कैल्शियम यानी CaCO3 के कारण कठोरता हड्डियों में होती है। फिर वहीं छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, विधि हमारी हो जाएगी व्याख्यान विधि। अब हम यहाँ श्यामपट्ट कार्य देखते हैं कि श्यामपट्ट कार्य में हम ये सब बताने के बाद बच्चों को हम कुछ ऊपरी जानकारी क्या क्या दे सकते हैं। हड्डियों में कठोरता CaCO3 के कारण होती है। अब यहाँ पे देखिए कंकाल जो होता है 2 तरह का होता है। जो टोटल 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं वो कहाँ कहाँ पाई जाती हैं वही यहाँ बताया कि कंकाल जो है 2 तरह का होता है। पहला उपांगीय तथा अक्षीय। उपांगीय भाग में 126 हड्डियाँ होती हैं और अक्षीय भाग में 80 हड्डियाँ होती हैं। दोनों को अगर जोड़ते हैं तो 206 हड्डियाँ टोटल यहाँ हो जाती है। उपांगीय यानी उपांगीय भाग में क्या क्या पाया जाता है। उपांगीय भाग में हाथ और पैर और वो ये गले के पास का जहाँ शर्ट का कॉलर आता है वहाँ का भी भाग जो होता है उपांगीय भाग में आता है। एक हाथ में 30 हड्डी, दूसरे हाथ में 30 हड्डी, यानी दोनों हाथ में 60 हड्डियाँ। ऐसे ही पैर में 60 हड्डियाँ होती हैं। हड्डी हाथ और पैर जिस जॉइंट से जुड़ता है उसे हम लोग क्या कहते हैं स्केपल कहते हैं। वहाँ पे भी 2 हड्डियाँ पाई जाती है, हिंदी में उसे अंश मेखला कहते हैं। तो एक हाथ में एक और दूसरे हाथ में एक, जहाँ हाथ हमारा जिस जगह से जुड़ता है स्केपल से जुड़ता है वहाँ पे भी 1 हड्डी पाई जाती है एक हाथ में और दूसरे हाथ में भी 1 हड्डी पाई। तो 2 हड्डियाँ हाथ में। पैर भी ऐसे ही जुड़ता होगा कहीं पे, तो पैर जहाँ जुड़ता है जिसके साथ ऐसे उसे हम लोग क्या कहते हैं पैल्विकल कहते हैं, यानी श्रोणि मेखला कहते हैं। वो उसमें भी मान लीजिए 2 हड्डियाँ हो गई तो यहाँ टोटल हाथ पैर में 64 हो गया। 60 2 62, फिर यहाँ 60 2 62, 64 हड्डियाँ होगी। अब जिसे अगला देखिए जो कॉलर अभी मैंने बताया था कि कॉलर के पास भी 2 हड्डियाँ पाई जाती हैं जिसे हम लोग कहते हैं कैल्विकल। ठीक है, कैल्विकल को हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं, ब्यूटी बोन के नाम से भी जानते हैं कैल्विकल को। टोटल हड्डियाँ उपांगी भाग में 126 हड्डियाँ यहाँ मैंने टोटल दिखाया हुआ है। अब उसके बाद से हम लोग आते हैं कि पहले उपांगी भाग के हमने देख लिए कि 126 हड्डियाँ कहाँ कहाँ पाई जाएंगी। अब हम लोग देखते हैं अक्षीय भाग में 80 हड्डियाँ जो हैं वो कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। उपांगी भाग में हमने 120 हड्डियाँ देखी। अब अक्षीय भाग में देखते हैं कि अक्षीय भाग में 80 हड्डियाँ कहाँ कहाँ पाई जाती है। चेस्ट के रिब्स में 24 हड्डियाँ पाई जाती हैं। फिर उसके बाद से स्टर्नम में 1 हड्डी पाई जाती है, तो 24 और 1 टोटल यहाँ मैंने 25 लिखा हुआ होता है। उसके बाद से बैक बोन में 26 हड्डियाँ पाई जाती हैं। वो भी वयस्क जब आदमी हो जाता है तब, जब आदमी बच्चों में 33 पाए जाते हैं। जब आदमी वयस्क हो जाता है तो 26 बैक बोन में हड्डियाँ होती हैं और यानी सर में 29 हड्डियों की संख्या होती है। टोटल हम यहाँ पर देखेंगे कि 24 1 25 यहाँ 26 और ये 29 टोटल जोड़ेंगे तो अक्षीय भाग में भी हमें 80 हड्डियाँ देखने को मिलेंगी। इस प्रकार पूरे हमारे शरीर में 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं। उसके बाद हम बच्चों को यहाँ पे कुछ गृह कार्य देंगे। कंकाल किसे कहते हैं, कंकाल कितने प्रकार के होते हैं, हड्डियों में कठोरता का क्या कारण है, यानी हड्डियाँ कठोर किसकी वजह से होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम देंगे कि वयस्क में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। ब्यूटी बोन किसे कहते हैं, जो कि मैंने पीछे ही बताया हुआ है। इस तरह से हमारा आज का लेसन प्लान पूरा हुआ।